अब ये जो चीज है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये आपके डेड लिफ्ट करते टाइम, ओके, स्क्वाट करते टाइम ये हो सकता है। और ऐसा इसलिए प्रॉब्लम सुनिए, जो फीमेल्स होती है उनका जो पेल्विस एरिया होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। दूसरी बात, उनकी जो वजाइना होती है और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बीच का जो रास्ता है वो इतना लंबा नहीं होता है कि अगर कोई प्रेशर बॉडी पे ज्यादा आता है तो वो उसे रोक पाए। वो नहीं रोक पाती और उसके बाद वो टॉयलेट कर देती है। और यही इसके अपोजिट मेल में क्या होता है, आपका पेल्विस एरिया छोटा होता है और आपकी जो मूत्र नली वाली लाइन है, ठीक है, वो लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप पे भी प्रेशर पड़ता है लेकिन आप उसको होल्ड कर लेते हो क्योंकि आपके पास मार्ग है, ओके, रास्ता है उसे रोकने के लिए लंबे रूट पे, एक नॉर्मल भाषा में कहूँ तो लंबे तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जो पेल्विस एरिया होता है, ठीक है, उसे मजबूत करने के लिए आप हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज करो। मैंने माना वो आपके पेल्विस एरिया को मजबूत करने के लिए होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से स्क्वाट, सही तरीके से डेडलिफ्ट, सही तरीके से बेंच प्रेस करते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हो, क्योंकि जो मूवमेंट है ना वो वही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, स्क्वाट और डेडलिफ्ट में हिप्स को पूरा स्ट्रेच कर रहे हो डीप और अंदर थ्रस्ट करके उसे जो उसके आसपास के मसल्स है उसको टाइट कर रहे हो, और साथ में एक आइसोमेट्रिक होल्ड भी कर रहे हो। जब आप बेंच प्रेस करते हो, जो आप पाँव से पावर लगाते हो, उधर क्या होता है, आइसोमेट्रिक होल्ड होता है, इतना ज्यादा टाइट होता है कि आपको अलग से हिप थ्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो एसबीडी के होते हैं, स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट की जो तैयारी करवा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप इसे कर सकते हो अगर आपका पेल्विस एरिया मजबूत नहीं है और आप एसबीडी के दौरान, यानी कि स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट के दौरान आप अपना उस पेल्विस एरिया को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप अलग से कर सकते हो, जो कि ये भी सही है, ओके। ये दोनों तरीके से होता है। अब यहाँ पर आपका पेल्विस एरिया तो मजबूत होना ही चाहिए, साथ में दो चीजों को और पता होना चाहिए, ब्रेसिंग और वाल्सल्वा मैन्यूवर टेक्निक का। ये दोनों टेक्निक एक साथ ही यूज होती है, ओके। इसके बारे में YouTube पर भरमार है वीडियो की, ऑलरेडी मैंने भी पहले बना दी थी, लेकिन मेरी वाली वीडियो को तो देखना ही है। साथ में और भी जो स्पेशलिस्ट हैं एसबीडी पे सही तरीके से काम ही कर रहे हैं, उनकी भी आपको वीडियो देखना है, जिससे कि हर एक चीजों को कनेक्ट कर सको। क्योंकि मैंने जो बातें बताई हैं वो पता नहीं उसमें कुछ पॉइंट्स छूट तो नहीं गए, हालांकि पूरा मैक्सिमम कवर किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि बाकी के लोगों की भी वीडियो देखो, क्योंकि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, वो मायने रखती है कि आप पहले सुरक्षित रहो। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरी वीडियो के लिए देख लो तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ओके। आपको सबकी सुननी पड़ेगी जो खासकर इस फील्ड में है। और साथ में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, ओके, आप अपर बॉडी से भी कर रहे हो या लोअर बॉडी से भी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले लग रहा है कि टॉयलेट होल्ड है आपकी बॉडी में, तो आप उसे करके आइए। उसको रोकते हुए आप हैवी वेट को पुश मत करिए। बात समझिए, जो आपकी बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा ना, उसमें आप यूरिन कर सकते हो। वो फीमेल के साथ ही नहीं होगा, मेल के साथ भी हो सकता है सर। आपकी मूत्र नली चाहे जितनी लंबी हो, आप भी छोड़ दोगे, आप कुछ अलग से नहीं आए हो। समझ में आ रही है? और इस तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चूतिए टाइप के लोग हैं इंडिया में। वैसे ही तो फीमेल बहुत कम जाती है वर्कआउट करने, अब वो फीमेल्स को वर्कआउट करने में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है, या ये नेचुरल है, ये होगा ही, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम उनको इतनी बातें बोलकर, इस तरीके की वीडियो बनाकर उन्हें इनसिक्योरिटी फील कराते हो कि वो वर्कआउट करना ही छोड़ दें। सुसु करना कौन नॉर्मलाइज करता है भाई? तुम लोग मतलब कल को हगना नॉर्मलाइज कर दोगे। इससे हमारी कंट्री की, देश की इतनी दुर्गति हो रही है, इतनी ठिसी पड़ी है, नॉर्मल लैंग्वेज में कह दूं, बहुत ज्यादा। क्योंकि भाई फीमेल ने अपनी बॉडी को संभाल ही नहीं पाया। अब वो जैसे तैसे संभाल रही हैं, तो तुम जैसे चूती आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। बाहर जाके देखो देशों में, उनके साथ उनकी मदर, मम्मी, माँ वर्कआउट कर रही हैं, वाइफ वर्कआउट कर रही है, उनकी बहन वर्कआउट कर रही है, या गर्लफ्रेंड भी वर्कआउट करती है, तो भाई उनके साथ भी होता है ये। और सब लोग सपोर्ट करते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो पता है, उन्हें पढ़े लिखे हैं। हमारे इंडिया में जो कुछ लोग हैं ना, उनकी जैसी चूतिए नहीं है, जो कुछ पता भी नहीं होता, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं कुछ भी नहीं पता है उन्हें। सो ये थी वीडियो। आई होप मैंने बहुत सी चीजें क्लियर की होंगी, बहुत सी चीजें अच्छे से समझाई होंगी आपको। देखो यार, मैं पता है बोलना नहीं चाहता, मैं इस तरीके से कतई बोलना नहीं चाहता। अब मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखो, मैं इस तरीके से नहीं बोलता हूँ, मगर पता है ये लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि इनके वजह से मुझे पता है कितना असर होता है लोगों पे। और उन लोगों के फिर दब जाने के बाद जो पूरे देश की ऐसी तैसी होती है ना,
वो तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें वो कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए पता है बोल देता हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा हो, तुम्हें लगता है ये किस तरीके से बोल रहा है, तो भाई तुम अनफॉलो कर सकती हो, चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मगर जो बात है ना सर, वो तो अब मुझे कहनी पड़ेगी और ना मैं रुकूंगा। बात बस इतनी सी ही है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे सही लगेगा, मैं वही बोलूंगा। पूरी रिसर्च करूंगा, दम से करूंगा। उसके बाद भी मुझे नहीं पता मुझे मेरे पास कितनी गलतियां हो रही हैं, मगर मैं पूरी ही आपको चीज़ें खंगाल कर बताऊंगा। जब इन जैसे चूतिए डांट नहीं खा रहे हैं तो मैं क्यों खाऊं? बताओ क्यों खाऊं मैं?